सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, मेरी आज की पहली मेहमान पीटीआई की रुकने पंजाब असेंबली हैं। तशरीफ लाती हैं ज़ैनब उमैर साहिबा। क्या बात है ज़ैनब जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। पीटीआई में कितना मजा आ रहा है? काफी मजा आ रहा है। ले देखो, ये है पीटीआई के लोग जो कहते हैं बहुत मजा आ रहा है, हम और ये है अवाम जो कहती है कि बस हमें कोई मजा नहीं आ रहा पीटीआई की हुकूमत। नहीं, हम पीटीआई के जम पाले ना, इसलिए हमें मजा आ रहा है। ले ज़ैनब जी, सेहत ਤੁਹਾਡੀ नून लीग वाली है तो जमात ਤੁਹਾਡੀ पीटीआई। पता नहीं है ना, पठान ऐसे ही होते हैं, आपको न्याजियों का पता नहीं है। आइए जी ज़ैनब जी, बहुत सारी तालियों का। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक कामयाब एक्ट्रेस और मॉडल है। तशरीफ लाती हैं मेमूना कुद्दूस। नाराज ना होना बहन, कोरोना की दूसरी वेव चल उठी है। ओके। काम कोरोना का तो बहाना ही है, कपड़े भी वापस करने हैं। कैसी मेमूना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी आज तो हमारा हिस्सा बन गई, आती जाती रहती है ना? हाँ, कैसा लगता है आपको जब आती है? मुझे अपनी फैमिली लगती है। आपको तो फैमिली लगती है, बाबा को जब लगता है ट्रक ही लगता है। आइए जी, बैठिए। ज़ैनब जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। किस बात की? देखें ना, वफाकी हुकूमत की ऐसी परफॉर्मेंस के बावजूद जीबी का इलेक्शन पीटीआई जीत गई है, आपको तो मुबारक बनती है। अगर वहाँ की जो अवाम है वो कन्विंस है कि पीटीआई हुकूमत उनके लिए कुछ करने वाली है, तो फिर इसीलिए तो उनको वोट मिले हैं। ईबी दी आवाम जड़ी है ना, रिस्क लेना चाहती है कि पाकिस्तान का तो भला कीता नहीं, शायद साढ़े वास्ते कोई अच्छा काम कर दे। मेमूना, ये जो कोरोना की पहली वेव आई थी, उसके बाद अभी शोबिज़ में दोबारा से काम शुरू हो गया था, कुछ कॉन्सर्ट्स हो रहे थे, शूट्स हो रहे थे, ड्रामा सीरियल्स शूट हो रहे थे, मगर अब दोबारा एक सेकंड वेव स्टार्ट हो गई है। तो शोबिज़ के लोगों को कितना मुतासर किया है, कितना काम डिस्टर्ब हुआ है, बताइए ज़रा कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से बहुत काम डिस्टर्ब हुआ है। पहले 4 महीने तो मैं बिल्कुल ही आइसोलेटेड थी, घर में थी। आपको कोरोना हो गया था? मुझे कोरोना नहीं हुआ था, लेकिन ना करे, मेरा दिल ऐसे करके हो गया। पैसे तो प्यो ही लगने हैं ना इलाज। हाँ, बात तो सही है। घर में क्वारंटाइन में बैठे हुए थे, साइकोलॉजिकली काफ़ी असर किया था कोरोना ने, और एक डिप्रेशन था, और काम तो 4 महीने तो बिल्कुल काम नहीं चला, बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, घर में मैंने किया था, रात को 3 बजे उठ के तो अकेले फ्राइज बना के मैं अकेले खाती थी, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता तो था। खाती आप थी तो लगता किसको था? मेरे हस्बैंड को लग जाता था। ओह, बड़ी बात है। मैं और मुन्ना फ्राई फिश खाते थे। फ्राई फिश नहीं खाते थे, फ्राइज खाते होंगे। ओ फिजा जी, साडा मियां बीवी दा मसला तुसी विच एवें लो। बेटा, कभी कभी डरावने ख्वाब भी आते हैं। देखो फिजा, मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं अपनी फैमिली को लेकर चला जाऊंगा। ढूंढने पड़ेंगे, इधर उधर कहीं कॉकरोच मिल गया तो ले जाना। जब भी आते हो मुझे डीग्रेड करती है तो। ले, मैं आती हूँ, तू आता है मेरे शो पे जबरदस्ती। और तेरी सारी फैमिली ना मकनातीस फाड़ के पटरियां ते लोया इकट्ठा कर रही है। याकूब भट्ट का कोई दिमाग चेक कराओ, कोई पुर्जा इधर उधर तो नहीं हो गया, इनकी यादाश्त तो नहीं चली गई, सीटी स्कैन कराओ कोई इनका। असि याकूब भट्ट दा दिमाग चेक कराने से हस्पताल लेके गए सा, पर डॉक्टर ने कहा परा करो, असि गंद च हाथ नहीं पांदे। नाले उन्हें कहा घोड़ा हस्पताल का मरीज है, साडा नहीं। तो घोड़ा हस्पताल भी लैके गए हैं, उन्होंने कहा भाजी ये खोते हस्पताल का मरीज है, उत्थे लैके जाओ। फिर इन्हें मैंने अपने घर ले आंदा वे। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब के वापस आते ही ज़ैनब जी केसेस बनने की खबरें आ रही हैं, किस तसल्ली में वापस आ गए वो? मैं उनकी स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ कि मैं उनके हवाले से बात करूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि एटलीस्ट वो पाकिस्तान आए हैं, और पाकिस्तान आके अगर केसेस हैं उनको फेस करने के लिए आए हैं, तो हम तो उन लोगों का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान आ ही नहीं रहे, हम तो उनके इंतजार में अभी बैठे हुए हैं। मगर वो तो बीमार है ना जो पाकिस्तान। हाँ जी, उनकी देखें, मैं एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी कि अब मजबूरी है नाम लेना, कि नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में सारे के सारे हस्पताल गरीबों के लिए बनाए, अपने लिए एक हस्पताल नहीं बनाया, तो वो इतनी यूनिक बीमारी है कि पाकिस्तान में तो उनके लिए फिर कोई इलाज नहीं है ना। मतलब आप ये बताना चाह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब इतने अच्छे इंसान है कि उन्होंने अपनी परवाह ही नहीं की, अपनी जान तक को नहीं देखा, कोई अपने लिए एक अस्पताल नहीं बनाया, ये कह रही है। नहीं फिजा,
बाजी कोई होर गल कर रही है। क्या? ये जी PTI है ना, ये बड़ी खुफिया जमात है। ना करो इन्हां दे कुछ बंदे कहंदे ने जगीर तरीन साहब नूं वापस आ जा, ते कुछ एंटी करप्शन हो जाके कहंदे ने नवे केस पाओ, नवे केस। यार मैनू लगता है कि मरियम ने कुछ जड़े WhatsApp ने तानू भी कीते ने। इसकी वाकई इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, इसको तो अपनी बीवी ने भी WhatsApp पे ब्लॉक किया हुआ है। PTI ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੋਰੀ ਕਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਿਆਨ ਕਰੀ। क्या है ਐ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਠਾਨ। यार ये बात नहीं है, असल में PTI के सामने जो आएगा वो नून लीग ही लगेगा PTI को, बस ये बात है। उन्हीं टीटियों के केसों में शहबाज शरीफ साहब जेलों के धक्के खा रहे हैं और उन्हीं टीटियों के केसों में जहांगीर तरीन साहब खुले फिर रहे हैं। लो जी, शहबाज शरीफ साहब ते हमजा शरीफ साहब जब मेरे को पुछन ना तो उन्होंने केसा तो जान छुट सकती है। कैसे? मैं उन्हें सीधा कहूँगा भाई PTI च शामिल हो जाओ। मशवरा बेशुमार बेशुमार बेशुमार। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾ ਕੇ PTI 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। देखिए एला बाबा मैनू पहले नून दा लगदा सी, मैं शुरू च कहता सी है ही नून दा विचों। बाजी मेरा तानू मशवरा है तुसी PTI दा नाम ना ड्राई क्लीन रख लो। क्यों? वैसे तानू बंदे बड़े गंदे लगते ने ते जड़ा PTI च आ जाए वो साफ सुथरे उजले। लाखों बट PTI चले जाना, उन्होंने कहने तू तो वहीद मुराद तो भी ज्यादा सोहना है। नहीं वैसे आपको वो वहीद मुराद से कम लगते हैं? ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ वही का। वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तारों से करें बातें। अच्छा ज़ैनब जी ये बताइए, अगर किसी हल्के से ये 3 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हो तो आप वोट किसको देंगी? हमारे पास ऑप्शंस हैं अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब और हमारे पंजाब के उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार साहब। अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, आप लोग मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, मगर यहाँ पर हमारी गेस्ट हैं ज़ैनब जी, उन्होंने आपके लिए एक मैसेज दिया है कि मैं अगर इलेक्शन हुए तो आप दोनों को वोट कभी भी नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ उस्मान बुज़दार को वोट डालूंगी क्योंकि वो पंजाब के वज़ीर आला हैं। अगर कोई फ़ायदा मिल सका तो मुझे उनकी पोस्ट से मिल सकता है, आप दोनों तो बिल्कुल ही फारिग हैं, मुझे क्या फ़ायदा करा सकेंगे। तो मैं आपको वोट भी दूँगी, कुछ भी कर लें। जब वो देखेंगे तो उनको खुद पता चल जाएगा कि आखिरी 3 जुमले जो हैं वो फिजा के अपने हैं। पूरी पंजाब असेंबली जानती है कि फिजा झूठी है। बाबा इस तरह की गल्लां करके ना तू फिजा जी दा स्टेटस छोटा ना कर। ऐ ते कौमी असेंबली भी जानती है कि फिजा जी झूठे ने। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। सही बात है। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ਾ ਝੂਠੀ ਆ। पंजाब असेंबली जानती, कौमी असेंबली जानती है, सेनेटर जानते हैं सारे। और जब तेरे घर में मैं फूट डाल रही थी है, तेरी बीवी के बारे में बात कर रही थी, तू क्या कह रहा था? फिजा सच्ची है, फिजा सच्ची है। आज मिट्टी हो गई। अरे बकवास कर दे रहे, तेरे स्टेटस ਨੂੰ कौन समझदा? पूरी अक़वाम मुतहद्दा जानती है कि झूठी है। बाजो नहीं बाजो, इन्हों 5 मिनट दे दो, ईरान इसराइल की जंग करवा देगी। वैसे मैं ख़वातीन की काफ़ी प्रो खातून हूँ, आपने बहुत ज़्यादा इनके लिए कह दिया, इतनी भी झूठी नहीं है। अच्छा अभी थोड़ा सा अमेरिका भी रहता है वैसे, लेकिन इतनी भी झूठी नहीं है। आप बताइए मेमूना जी, अगर आपको मैं कोई यहाँ पर सियासतदानों की कुछ शक्लें दिखाऊं और आपको प्रपोजल दूं उनकी तरफ से कि ये सारे आपसे शादी करना चाहते हैं, तो किसका प्रपोजल आप एक्सेप्ट करेंगी, रिजेक्ट करेंगी और रिस्पेक्ट करेंगी? ठीक है, और हमारे पास ऑप्शंस में हैं कायम अली शाह साहब, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी शुजात हुसैन साहब। चौधरी शुजात हुसैन रिजेक्टेड। क्यों चौधरी शुजात हुसैन साहब में ऐप क्या है? भैया अगर मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया तो सारी ज़िंदगी तो मुझे समझ ही नहीं आनी कि उन्होंने कहा क्या है। सही कहंदी मम्मी। चौधरी साहब अदियां गल्लां ते मुंह च कर जांदे और उन्होंने कहना सुनो रोटी खानी मिट्टी मिट्टी पाओ, असर करो मिट्टी पाओ। चौधरी साहब को किसी ने कह दिया ना कि ताड़ी दुल्हन आई है तो उन्होंने कहना छोड़ो छोड़ो मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, बड़े खूबरू हसीन नौजवान गुड लुकिंग पर्सनालिटी के मालिक हमारे प्यारे से कायम अली शाह। रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड क्योंकि वो बुजुर्ग नौजवान है इसलिए? बुजुर्ग हैं। अच्छा, ऐ समझ को उन्हां दी रिस्पेक्ट भी कर देवे ना ते बड़ी बड़ी गल है। हर एक पॉलिटिशियन है, रिस्पेक्ट तो वैसे ही हमारा बनता है करना। खाली पॉलिटिशियन नहीं, 250-300 साला सन्यासी बाबा सियासतदान ने। बात तो सही है, बिल्कुल सही कह रही है लड़की। आपको पता है वो फिरौन की उंगली पकड़ के उसको स्कूल छोड़ के आते थे, सोचिए तुम्हारे बच्चों को भी छोड़ के आ जाते फिजा इन्हां दे स्कूल दी टीचर सी। हैं।
टाइम अली शाह साहब ते पॉलिटिक्स इन्ने सीनियर हो गए ने कोई नवा बंदा पॉलिटिक्स आंदा ना पहले गोडे नूं हथ लग जांदा बाबा जी इजाजत है किसी सियासतदान दे जलसे जुलूस ना पखदे होन तो ओ कायम अली शाह साहब कोलों दम करांदा है कि बाबा जी हौल फुल ही होना चाहिए देख लो कोई साडे जलसियां च भी रौनकां लगनियां चाहिए शाह जी शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए क्या कहेंगी ऑप्शन एक ही है चॉइस भी एक ही है जेंटलमैन लग रहे हैं एक्सेप्ट कर लूंगी जेंटलमैन लग रहे बच्ची को ओए ममूना एक्ट्रेस नहीं जे इन्हें वेख्या उन्हां दोनों कोल कोई सियासी पोजीशन है नहीं जेड़ा वजीरे खारजा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया शाह महमूद कुरैशी साहब नाल दी शादी होगी ना ते सारी जिंदगी उन्होंने इन्हू तसल्लियां ही देने इस बात की तसल्लियां तो देंगे ना। अब ममूना ने अगर शाह साहब ने कहा ना कि मैं शॉपिंग पे जाना है उन्होंने कहना देखो ममूना मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई है मैंने उन्हें कहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी बात करो जब दोनों टेबल पे बैठ के बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बात खत्म तो होगी तो जब बात खत्म होगी उसके बाद फिर मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊंगा। ये कह के आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मेरे जलवे देख के वो कुछ और सोच पाएंगे? भैया इस शो तो बाद शाह साहब का ममूना नूं फोन आया ही आया। क्यों? जाहिर है वो जलवे च कह दिता उन्होंने बाबे आ गए ने बाबे आ गए ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲੇ ਰੋਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ ਦੋਰਾ ਦੋ ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲੇ ਰੋਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ ਦੋਰਾ ਦੋ ਕਾਲਾ ਟੋਟਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਰੁਪਈਏ 30 ਮੰਗਦਾ ਰੁਪਈਏ 30 ਮੰਗਦਾ ਰੁਪਈਏ 30 ਮੰਗਦਾ ਉਹ 30 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਖੱਪ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਰੁਪਈਏ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਈ बड़ी मेहरबानी बाबा जी तुसी आ गए मूर्खा ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਵੀਤ ਪਾਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਆਸੇ ਮਾਰਦੀ ਆ ਆਸੇ ਮਾਰਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਵੀਤ ਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ बाबा जी को ऐसा मंत्र करो मेरी जनानी मेरी इज्जत करनी शुरू कर दे अपने बाबे दी अपनी जनानी नहीं करती खबरदार मूर्खा बाबा मेरी अख च नौकड़ मार दे किते दस सकने 9 बजे तो बाद की होना है ओ ते मैं भी दस 9 बजे बाद की होना की होना है 10 बजने ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਪੈਣਾ ਕੋਈ 9 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ 12 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਉੱਠਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਗਿਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਬੜ ਚੜਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਮਲ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਰ ਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ कालिया इट्टा काले रोड मी बना दे जोरा जोर कालिया इट्टा काले रोड मी बना दे जोरा जोर तुड़गुड़ ललदा डुगु लाता दाला का दिल्ली दादा बम बाबा जी हां मरीदा ले जा मामे खा उथे बैठ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਥਕਾਉਣ ਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਚੰਗੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਰੀਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੈਮ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਕੈਮ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰੀਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਛਾਪਰਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹਸਤੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੜੇ ਔਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਨ ਦਿਲ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਬੱਚਾ ਬਹਿ ਜਾ ਓਏ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਐਡੇ ਬੜੇ ਬੂਟ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ 7 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਤੀਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਈ। ਬੱਚਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਿਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਉੱਠਣਾ ਲੇਟ ਆ, 12 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ? ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਕਾਲੇ ਕੋਲੇ गरम कबाब ਆਇਆ जनाब, आया जनाब, गरम कोले गरम कबाब आया जनाब, आया जनाब, गरम कोले गरम कबाब आया जनाब आया जनाब तुरकर ता पड़ता का धूली लाका लाका धूली ता करसिंता कालिया इट्टा काले रोड मी बना दे जोरा जो कालिया इट्टा काले रोड मी बना दे जोरा जो कालिया इट्टा काले रोड मी बना दे जोरा जो सारा बच्चा जिंदा रहा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਗੁਸਤਾਖਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਲੇਟ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆ ਚਿੰਕੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੀਨਾ ਵਾਲੀ ਮੰਗਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤਰ ਓਏ? ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਰੁਪਈਆ ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ? ਹਾਂਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਅਮਰੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਬਾਰ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਲੈ। ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਅਸਲਮ ਚਿੱਟੇ ਕੋਲ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਾ। ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੰਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਤ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? मौकल ਹਟ 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 हट इधर की है ਤੇ ਉਧਰ ਕੀ ਸੀ? ਜੁਲੋ ਇਸ਼ਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ? आप कंट्रोल च हो जा। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, 80,000 ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। 80,000 ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ 20 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਸਕੀਨ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਲ ਚੋਂ 20,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਤਵਾਰ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਈਆ ਲੱਖ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 95,000 ਮੰਗਣਾ ਪੁੱਤਰ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ। 5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ, ਫੋਨ ਅੱਛੀ ਰਿਹਾ। ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਲਜ਼ੇਬ ਬੋਬੀ ਨਾ ਫੋਨ ਹੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ ਭਰਾਉ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਬੜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਾਬਾ, ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨੇ ਭਰਾਉ ਨਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਅੱਛਾ ਮੰਗਣੀ ਕਰਸੋ ਇਸ ਇਤਵਾਰ ਕੀ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਕਰਸਣ, ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੰਗਣੀ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸਲਮ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੀਨਾ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਪੈਸੇ ਮਾੜੇ, ਜ਼ਰੀਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਲਿਆ ਮਾੜੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ। ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਮਾੜੇ 2,000 ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਟ। 2,000 ਘੱਟ। ਮੌਕਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। 500 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ। ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ। ਉਹ ਕੌਣ ਖਾਸੀ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ? ਉਹ ਨਾ ਯਤੀਮ ਜਾਂ ਗੁਲਜ਼ੇਬ ਬੋਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕਾਲੀਆ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲੇ ਰੋਡ ਕਾਲੀ ਮਾਰਤਾ, ਕਾਲੀਆ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲੇ ਰੋਡ ਨੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਕਾਲੀਆ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ।
Welcome back. You're watching your favorite show, तारों से करें बातें। ज़ैनब जी, अगर किसी मजबूरी के तहत आपको पीटीआई छोड़नी पड़ गई तो आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगी? मेरे पास ऑप्शंस में है PMLQ, PMLN, PPP। मैं सियासत छोड़ दूंगी। नहीं, मगर इन तीनों ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन भी आपको चूज करनी पड़ेगी ना, कर लेना। किसी दूसरी जमात में जाने से बेहतर है कि मैं अपनी सियासी जमात बना लूँ। अरे ज़ैनब जी कह रही हैं कि अगर किसी मजबूरी के तहत मुझे पीटीआई छोड़नी पड़ी या पीटीआई ने मुझे हटा दिया मेरी पोजीशन से, तो PMLQ, PMLN, PPP, कभी ये ख्वाब ना देखना कि मैं तुम्हारी कभी पार्टी ज्वाइन करूंगी। तुम लोग की पार्टी ज्वाइन करने से बेहतर है कि मैं अपनी पार्टी बना के बैठ जाऊँ। नून और पीपल्स पार्टी को तो ख्वाब देखने भी नहीं चाहिए। और ये भी कहा है कि मैं उससे अच्छी पार्टियां चलाऊंगी जो तुम लोग से चल नहीं रही है ना। पिज्जा की लगाई बुझाई सच्ची नहीं लग रही है। उधर देखेगा कितनी प्यारी लग रही है, देखें कितना अच्छी लग रही है ना। हाँ बुज़दार साहब, आपसे बात करनी थी ज़रूरी, ज़रा इनसे बचे ज़ैनब जी से। ये ना अपनी पार्टी बनाने के चक्कर में पूरी साजिश हो रही है, ये मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। भाई हैं आप मेरे, इसलिए बता दिया। ये जब आपका प्रोग्राम ऑन एयर होगा ना, उस वक्त बुज़दार साहब की भी केबल नहीं आ रही होगी। और बाजी सही कह रही है, बुज़दार साहब टीवी नहीं वेंदे, को गल सुनना, कोई एक्शन लेना पै जाए, कौन जिम्मेदार है? मेमुना, सपोज आप एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं और आपके पास 3 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें एक लगाई बुझाई करने वाली फुप्पो का कैरेक्टर है, ठीक है, दूसरा जो घर में बहुत झगड़ा नहीं करती अपने मियाँ के साथ, स्यापा डालती है, उस बीवी का कैरेक्टर है, तीसरा आपके पास है मोहल्ले की कमेटी खाने वाली औरत का। तो अब ऑप्शंस के लिए आपको स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, मैं नाम लेती हूँ। हमारे पास ऑप्शंस हैं शर्मिला फारूकी, जरताज गुल और माइजा हमीद जी। शर्मिला फारूकी जो है वो लगाई बुझाई करने वाली फूफो। अच्छा, मोहल्ले में जो झगड़ा कराने वाली औरत है वो कैरेक्टर आप शर्मिला फारूकी से करवाएंगी। माइजा हमीद वाइफ, झगड़ालू वाइफ। अच्छा, ये कैरेक्टर अच्छा करेंगी? हाँ, सारा दिन हुकूमत का स्यापा करती रहती हैं तो घर में भी यही करेंगी। जरताज गुल तो बहुत सीधी सादी सी हैं, इसीलिए इनको मोहल्ले की कमेटियां खाने वाली आंटी बना दूंगी। अच्छा, तो आपको लगता है बहुत सीधे मुंह से, सादे हुलिये से मोहल्ले की कमेटियां अच्छी खाई जा सकती हैं? हाँ, अच्छी खाई जा सकती है। यार देखो क्या कैरेक्टर्स। शर्मिला फारूकी जी आपके लिए यहाँ पर बोल रही हैं कि आप जो फूट डालने वाली फुप्पो का कैरेक्टर बहुत अच्छा करेंगी, वो हम आपसे करवाएंगे अपनी फिल्म में, इन्होंने कहा है। और जरताज गुल जी जो हैं वो मोहल्ले की जो कमेटियाँ खाने वाली माई होती है, तो वो उनके हुलिये की वजह से लोगों को पता भी नहीं चलेगा, सादगी का फ़ायदा उठाते हुए सारे मोहल्ले की कमेटियाँ खा जाएंगी, ये उनसे करवाएंगी कैरेक्टर। और माइजा हमीद जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू लगती हैं, स्यापा डालने वाली लगती हैं। तो अपोजिशन में भी रह के आप हुकूमत के लिए यही काम कर रही हैं ना, तो फिर आप मेरी फिल्म में भी ये काम कर लीजिएगा। ये कह रही हैं कि वो फिल्म मेरी वायरल हो जाएगी फिर, है ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या बात है, आप मौलिया जट्टा फिर आ गए हैं। ओ बाबा, मैं तेनू दसना चाहना, ओ मौला नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। और जी ट्रेन दे थल्ले वड़ता मैं देखदा किवें नहीं मरदा। ओए फिर भी मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। ओए नीला थोथा ट्राई कर। ओ नीला की मैं ते पीला थोथा भी खादा है। मेरी तरकीब दे मुताबिक खा, सुबह शाम आधा किलो खाली पेट, और हस्पताल तो 400 किलोमीटर दूर हो मैं। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। ओए तू नहीं मारदा? नहीं। लॉन दी कमीज पा के राती 2:30 बजे मोटरसाइकिल ते जा, वेखी 5 मिनटां च फुड़क के मर जाए। ओ तुसी जो मर्जी कह लो, मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। तेनू देना पवे ना 3 महीने दा बिजली दा बिल, वेखनी आ किस तरह नहीं मरदा। ओए मौला जट ते औरतां दी इज्जत ही बड़ी करदा है, फिर भी मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। और तू ये क्या कर, मौले नू मुर्दे नहाण वाला ना नहावे ते मौला नहीं नहांदा। ओ बुजुर्गा, बुढ़े बारे लहू निकलदा चंगा नहीं लगेगा। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। मैं कुछ नहीं कहना, तो बोल बोल के मर जाना। ओ तुसी जो मर्जी कही जाओ, मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। मर भी दुर मौले जट दा दादा मर गया, तेनू फुੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ गजरे भी ले आया ना। गजरे ले आके ना, तो दादे को गाना गा रहा, मेरे सजरे दादे दे जनाजे ते गजरियां दे वस पै गए।
ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਨਾਰਕਲੀ ਅੱਛਾ। ਦੁਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੰਡਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ, ਉਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 20 ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਘਰ ਸੇਵੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਆਂਦਰਾਂ ਹੀ ਪਕਾ ਲਈਆਂ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਟਿੰਡ ਤੇ ਟੇਟੂ ਬਣਾ ਦੇ। ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਭਰਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਰਫ਼ ਲੈਣ ਪਸ਼ਾਵਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੋਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਲੇ ਤੇ ਗੋਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਂਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 100 ਦਾ ਲਾ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਇੱਕਦਮ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੰਜ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੀਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ। ਕੱਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਵਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਢਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਢਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਨਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੋ, ਆਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਭਾਈਓ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਖਲੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ। नाज़रीन, सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें, और हमारे शो पे हमेशा की तरह कुछ अजीब व गरीब खबरें होती हैं। आज कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं, सुनते हैं निर्मल से। चीन में गटर का ढक्कन चुराने वाले चोर को सजाए मौत। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਇੱਥੇ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਨ 'ਚ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਲੱਥਣੀ ਸੀ। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਲਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਟਰ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਟਰ ਸਕੀਮ। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਵੀ ਗਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਦਾ ਪੈਟਰਨ ਲਾਕ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਆ ਮੁੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਲੈ ਲਓ, ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਬਾਬਾ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਪਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਛਾਪਰ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਫੀਆਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੱਭਾ ਸੀ। आगे चलिए। फिनलैंड की नई तहकीक के मुताबिक बंदर जंगलों की बजाय चिड़ियाघर में ज्यादा खुश रहते हैं। नाजरीन, अभी अभी हमने सुना है कि बंदर जो है चिड़ियाघर में खुश रहते हैं, तो इस हवाले से हम एक लाइव बीपर करने के लिए चिड़ियाघर में आए, आपकी मुलाकात कराते हैं बंदर आला से। जी जनाब। नाजरीन, चिड़ियाघर से बंदरी अगवा हो गई है, पूरा चिड़ियाघर बहुत परेशान है, ख़ास तौर पे बंदरिया के वालिद साहब। लीजिए हम कैमरा उनकी तरफ ले जाते हैं। चिड़ियाघर से जो बंदरी अगवा हुई है उसकी वजह से उसके वालिद की लोगों ने टेंड कर दी है। अब उनसे पूछते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आप बंदरे के भाई हैं, आप ज़्यादा समझते हैं। तो ये थे बंदरी के वालिद साहब, जिन्होंने कहा है कि वो बड़ा खुश हैं जब से बंदरी अगवा हुई है। तो आप बंदरी के मामू से बात करते हैं। जी भाई। नाजरीन, कब तक ये बांदरियां और बांदर ऐसे ही रुलते रहेंगे, चिड़ियाघर में जलील होते रहेंगे? आखिरकार बांदरियों और बांदरों को अपने घर जाना ही होगा। मैं आपका होस्ट मौला जट, कैमरामैन राशिद बांदर के साथ। नाजरीन, आखिर कब तक बांदर और बांदरियों के मसले यूं ही डिस्कस होते रहेंगे? इस हवाले से बात करते हैं लच्छो बांदरी से। मैं क्या सी ना यही लगती है। मैनू तो लगता है बांदर ना जंगलों च खुश होंगे ना चिड़ियाघर च, सिर्फ हरे सोफे तो बैठ के खुश होंगे। मैनू लगता है बांदर ना हरे सोफे ते खुश होंगे ना चिड़ियाघर च। बांदर हमेशा काले सूट पा के खुश होंगे। आगे बढ़े। मुल्तान में डाकुओं ने पुलिस से मोबाइल, वैन और असला छीन लिया। जे पुलिस दा हाल अपनी नहीं हिफाजत कर सकते, साडी की करनगे। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੋਕੇ ਤੇ ਕਵਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਨ ਨੇ? ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਆਪ ਹੀ ਟੋਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸਾਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੋ ਹੈਗਾ।
मैं एसएचओ साहब ने पूछा कि ए की होया, कहंदे जी मैं कदों दा डीएसपी साहब नु कहा है कि पुलिस दी हिफाजत वास्ते थोड़े जे डाकू सानू भी दे दवो, नहीं ते साडे नाल कुछ भी हो सकदा है। पुलिस नाल ते ओही हिसाब हो गया कि भी नाके ते एक पुलिस वाले ने पूछा, ओए मूंह संघा, उन्हें कहा तू संघा, कहना चलो जा। लो जी, सच्ची गल जे, मैं एक बारी थाने गया, ना बंदा ना बंदे दी जात, सारे पुलिस वाले सुते थे, इको बंदा जागन दिया, डाकू बंदूक लैके थाने के गेट के अगे पैरा दे रहा। और मैं कहा तू क्यों नहीं सौन दिया? कहंदा जी मैं भी सौ गया तो थाने का ध्यान कौन करूगा। ਇਹ ਡਾਕੂ ਵੀ ਐਡੇ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 35,000 ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੈ 3,000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। मेरी गल सुनो, ਤੁਹਾਡਾ कोई कार बुआ नहीं हैगा ते जांदे क्यों नहीं?